क्या कहना चाहते हो? उसे यहीं छोड़ दूं इसी हाल में यहाँ पर? टेंशन हो रहा है मुझे। अरे तुम इन हालात में इन मुश्किलों की लंबी लिस्ट क्यों सुना रहे हो मुझे? मार दूं उसे मरने के लिए छोड़ दूं यहाँ? और क्या मुश्किलों की बात कर रहे हो? तुम्हें पाल पोसकर बड़ा करने में हमने क्या क्या मुश्किलें झेली हैं, इसका हिसाब कभी तुम्हें दिया हमने? और कुछ नहीं चाहता मैं, बस साथ खड़े रहो, मेरे साथ खड़े रहो बस। दोस्तों, मैंने G5 पर फिल्म देखी द सिग्नेचर, और इस फिल्म का नाम सिग्नेचर इसलिए है क्योंकि ये जो सर है अनुपम सर, इनकी जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑक्सीजन पे यानी कि इमरजेंसी पे लगी हुई है। और ये मिडिल क्लास के होते हैं, इनके पास पैसा ऐसा नहीं है, तो डॉक्टर कहता है देखो भाई साहब, रिजल्ट का हमें कुछ मालूम नहीं, आप क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो ये एक कागज है, इस पे साइन करो जिसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से मैडम को हॉस्पिटल से बाहर ले जा रहे हो, और अगर इन्हें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है आप पर। अब ये जो साइन है वो करते हैं या नहीं करते हैं, यही जानने के लिए हमको ये फिल्म देखनी है। साइन करने का कारण तो डॉक्टर ने बता ही दिया कि फालतू पैसे आप बर्बाद कर रहे हो, सिर्फ सांस लेना जिंदा इंसान का मतलब कोई अर्थ नहीं है, शरीर का रिकवर होना ये वैल्यू करता है। लेकिन सर के दिमाग में चलता है कि अगर नेचुरल डेथ होती है तो कम से कम वो गिल्टी फील नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, वो तो भगवान के हाथ में है जीना मरना। लेकिन अगर वो सिग्नेचर कर देते हैं तो साफ साफ इसका यही मतलब है कि उन्होंने खुद उनकी मौत की जिम्मेदारी ले ली है। तो पूरी फिल्म देखने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत सालों बाद कोई फिल्म मेरे को यहाँ से टच करी है, यानी दिल को छुई है ये फिल्म। और कुछ भी इसमें फालतू चीज नहीं थी, कुछ भी फालतू नहीं था, मतलब टू द पॉइंट फिल्म थी, इसीलिए और ज्यादा अच्छी लगी। और मैसेज की बात करें फिल्म की तो भाई साहब आंखें खोल देने वाला मैसेज है। आज आपकी क्या औकात है कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है और 10-15 लाख का बजट बनता है तो है आप में क्षमता, सरकार इतना कुछ कर रही है, इतनी सारी योजना चला रही है, आपको उन योजनाओं के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि हम क्या है कि फिल्म और रील में ही उलझे हुए हैं। और तीसरी बात, इनका बेटा होता है, वो कहता है पापा सिग्नेचर कर दो, तो उनका बेटा भी स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे मस्ती किया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, ना कोई स्किल डेवलप की, ना कोई उसके अंदर टैलेंट है, तो अब वो भी छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। तो उसके पापा कहते हैं कम से कम तेरे को इतनी फीस तेरे ऊपर खर्च करी, उसका कुछ आउटपुट मिल जाता। तो वो भी एक आँख खोल देने वाला है कि जो समय स्कूल कॉलेज का निकल जाता है फिर वापस नहीं आता, और हम रील्स देखने में जो समय बर्बाद किया है वो तो समझ लो कि महावेस्तु इंसान। अगर कॉलेज स्कूल में इस समय आप अगर हो तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। और रिश्तों की भी औकात पता लग जाती है कि, और रिश्तों की भी औकात पता लग जाती है कि आज आपके पास कितने लोग हैं जिनसे आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको उधार दे देंगे, कितने लोग हैं उम्मीद कर सकते हो आप। और चौथी चीज कि बढ़ापा जो होता है, जो अनुभव का खजाना होता है, ऐसे लोगों के साथ कोई भी, ऐसे लोगों के साथ कोई भी हो, एक वैसा व्यवहार करता है कि दे आर यूजलेस। वो ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे दे आर यूजलेस, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है समाज में, जबकि उनके पास इतना सारा अनुभव है जिंदगी का कि अगर उनके बताए हुए रास्तों पे भी चलेंगे ना तो भी जिंदगी सुधर जाएगी। तो ओवरऑल मुझे ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, और मैं तो ये कहूंगा कि इस फिल्म को आप दिन में बिल्कुल भी ना देखें। दिन में ये फिल्म आपको बिल्कुल मजा नहीं देगी, ना आपका ध्यान इस फिल्म से रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर रहेगा। ये फिल्म रात को खाना खाने के बाद तसल्ली से आप देखिए, फिर आपको एक एक चीज अच्छी लगेगी और मजा आएगा। तो ये रात में देखोगे आप तो बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।